अस्सलामुअलैकुम। आज 23 अप्रैल है। 23 अप्रैल को हर साल आलमी यौम कुतुब के तौर पर मनाया जाता है। आलमी यौम किताब का ये दिन यूनेस्को ने साल 1995 में मुतारफ कराया था ताकि किताबों की अहमियत, मुताल्ला की आदत और मुसन्निफीन के हुकूक को उजागर किया जा सके। ये दिन न सिर्फ किताबों की खरीद फरोख्त बल्कि इल्म की रोशनी फैलाने का दिन है। आज के डिजिटल दौर में जहां सोशल मीडिया और वीडियोस ने तवज्जो हासिल कर ली, आलमी यौम किताब हमें याद दिलाता है कि किताब अब भी इंसान की सबसे ताकतवर और पायदार दोस्त है। आइए देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 23 अप्रैल है और 23 अप्रैल के दिन को आलमी सतह पर यौम कुतुब के तौर पर मनाया जाता है। आपको बताते चलें कि साल 1995 में यूनेस्को ने आज के दिन को आलमी यौम कुतुब के तौर पर मनाने का ऐलान किया था और तब से आज तक बराबर इस दिन को आलमी यौम कुतुब के तौर पर मनाया जाता है। इस हवाले से न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का एहतमाम होता है और दिन के हवाले से लोगों को बताया जाता है, किताबों की अहमियत को उजागर किया जाता है, मुसन्निफीन के काविशों को उजागर किया जाता है। लेकिन मौजूदा दौर की जब हम बात करते हैं कि इस दिन पर आज हमें फिर एक बार ये सोचने का मौका मिलता है कि हमें आज के दिन पर किताबों से जो दूरी हुई, जो सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह की वजह से किताबों से जो दूरी हमें बनी है, उस दूरी को किस तरह ख़त्म किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम। आपने एक बेहतरीन ही सवाल पूछा और आज यौम किताब हैं, तो इस लिहाज से ये हमें इस बात के लिए अपने आप को उजागर करने का मौका है कि किताबों की अहमियत कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी जो आज की ज़िंदगी है, ये जो आज की फास्ट लाइफ है, इसमें हमारे स्टूडेंट्स, हम सब इसमें पड़ गए हैं कि हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं, हम अपने अटेंशन को एक ही जगह नहीं रख पाते हैं। किताबों से क्या होता था कि अगर हम एक सेंटेंस अभी पढ़ते हैं तो हमें उस सेंटेंस को इमेजिन करने में बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। लेकिन अफसोस की बात यह है, जबकि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है, टेक्नोलॉजी हमारे साथ हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा रोल निभाती आई है, लेकिन हमारे बच्चों में आजकल जो रुझान बढ़ गया है कि किताबों को साइड लाइन करके ज़्यादातर इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, तो इसका नफसियाती भी एक पहलू है कि हमारे बच्चों में जो अटेंशन, आज का बच्चा एक ही जगह पे अपना अटेंशन नहीं रख पाता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि बच्चे अपनी किताबों से दूर होते जा रहे हैं। बच्चे अब जो एक फैंटेसी, जो एक इमेजिनेशन मिलती थी उन सुतूर में, जो किताबों में होती थी, इसलिए हमारे बच्चों में आजकल आप देखोगे कि आजकल हमारे बच्चों में, हम सब में क्रिएटिविटी बहुत ख़त्म हो रही है, क्योंकि जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो ओपननेस हमें किताबें देती थी, वो शायद इंटरनेट हमें फराहम नहीं करता है। अगर हम मुसन्निफीन के साथ बात करेंगे, अगर हम तालीम याफ्ता तबके के साथ बात करेंगे, तो हमें ये बात आसानी के साथ समझाती है कि मौजूदा दौर में जो किताबों के साथ हमने दूरी इख्तियार की है, उससे हमारे समाज को कितना बड़ा नुकसान है। ये एक हकीकत है कि जिस दौर में भी जो भी टेक्नोलॉजी आती है, हमें उसको अपनाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने बहैसियत अशरफुल मखलूक़ात जो हमें सलाहियत दी है, अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दिमाग की, वो जो हमारा नफसियाती पहलू है, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता खो रहे हैं। उस ज़माने में रह रहे हैं कि हमें ग्लोबल तमाम दुनिया की जो भी खबरें होती हैं, रिसर्चेस होती हैं, उनमें से छोटे छोटे अज्जा हम तक पहुंचते हैं और हम सिर्फ उनको पढ़ते हैं, हम रिटेंशन नहीं कर पाते हैं। हमारे STM, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और एनालिसिस की तो बात ही नहीं, हम नहीं कर पाते हैं। किताबों से क्या होता है, बच्चे या हम जब पढ़ते हैं तो बच्चों का जो विज़न है वो बहुत बढ़ जाता है और बच्चे अच्छी तरह अपनी ओरिजिनलिटी को पेश करते हैं। आजकल के ज़माने में हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट होता है। आजकल के ज़माने में हमारे बच्चे इस
चीज़ के आदी हो गए हैं कि उनको स्क्रिप्ट चाहिए, वो उस स्क्रिप्ट को रेडीमेड स्क्रिप्ट को वो मेमोराइज करते हैं और उसी को आगे लेते हैं। इससे क्या होता है कि हालांकि हमारा जो, मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारा आज का NEP 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उन्होंने बहुत जोर दिया है कि आज के बच्चे को मतलब ऐसा सिलेबस दिया है कि बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चे की ओपननेस, बच्चे की क्रिएटिविटी और बच्चे की जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो हो जाए। लेकिन चूंकि पॉलिसी मेकर्स को ये भी शायद पता है कि टेक्नोलॉजी को दूर रखना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, तो इस लिहाज से हमारे पास हमारे स्कूलों में ऐसे भी कुछ डायरेक्शंस है, कुछ पॉलिसीज़ हैं कि हम बच्चों को किताबों से दूर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे पेरेंट्स, हम एज टीचर्स, हम एज इस सोसाइटी के मेंबर्स, हमें भी आज हर चीज़ का रेडीमेड सोल्यूशन चाहिए। हम अपने बच्चों को इसके लिए अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि वो अपनी बात को किस तरह पेश करता है। ये पॉसिबल है जब एक बच्चा आराम से और बहुत ही डीपली किसी चीज़ को किताब में पढ़े। हाँ, मुझे इस बात का भी एहसास है कि जितनी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे होती है शायद उतनी इन्फॉर्मेशन बुक से नहीं मिले, लेकिन जितना टाइम किताब पढ़ने में एक बच्चे को इमेजिन करने में लगता है, उसको एनालिसिस करता है, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको कैटेगराइज करता है, तो उससे उसकी जो नॉलेज बेस है, उसका जो विजन है वो बढ़ जाता है। हमारी जनरेशन मुताले से दूर हो रही है। यूं तो हर कोई ये दावा करता है कि हमने इंटरनेट पे पढ़ा है, हमने यहाँ पढ़ा है, लेकिन कुल मिलाकर जब हमने देखा कि जो किताब, जो अखबार, जो रिसाला हमें पढ़ने में मज़ा देता है वो कुछ और ही है। अगर हम ये जो हमारे बुक सेलर्स है उनसे बात करते हैं तो हमें ये बात आसानी के साथ समझ आती है कि किस तरह हमारी नौजवान नस्ल मुताले से दूर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस गई लगभग फादर ये कारस सत तमिस गई 75 वरी लगभग ये कारस मे गई 35 वरी 40 वरी लगभग गो वारिया कम रुझान पढ़नुक। निवान नावल्स इस्लामी बुक्स निवान, मगर ये पे मोबाइल आव बाकी आव अ गो वारिया कमी दपान ओवरऑल लुक गन अत सगिब गम गज बे पढ़न ये ब्रोट आज ब्रो 10 वरी 5 वरी 10 15 वरी 20 वरी यम गज बे अत सगिब गन। आज का दिन हमें यही सबक सिखाता है कि हमें हर चीज़ के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ, इंटरनेट के साथ साथ अपनी किताबों के साथ जो हमारी दोस्ती है उसको ख़त्म नहीं करना चाहते हैं।